हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ड्रे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे एंड अपनी अपनी लाइफ में बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज दिन की शुरुआत हुई है सुबह के 5 बजे। गर्म पानी पिया और चाय बनाकर लेकर आ गई थी अपने स्टडी टेबल पर, और यहाँ पर गूगल पर टाइम सर्च करके दिखा दूँगी 5:18 हो गए हैं और टाइमर अपना रीसेट करूँगी और आज का फर्स्ट स्टडी स्लॉट स्टार्ट करूँगी। जो कुछ भी कल पढ़ा था पहले उसका थोड़ा बहुत रिवीजन करूँगी एंड उसके बाद फिर मैं आगे की क्लास अटेंड करूँगी। ये व्लॉग है सैटरडे का और इसका वॉइस ओवर भी मैं आज ही कर रही हूँ, इसकी एडिटिंग भी आज ही की हूँ। और कल संडे था तो कल मैंने कोई व्लॉग नहीं शूट किया था। कल मैंने परसों आप लोगों को जो बताया था मेरी फ्रेंड यहाँ पर शिफ्ट हुई है, तो सुबह के टाइम वो मेरे रूम पर आ गई थी एंड शाम के टाइम मैं उसके रूम पर चली गई थी, तो पूरा दिन इसी में बीत गया मेरा। और ये पुराना ब्लॉग है, वीडियो बना कर रखा था तो मैंने सोचा कि मैं वॉइस ओवर कर देती हूँ। फिलहाल यहाँ पर मैं रिवीजन कर रही थी। कल एक कमेंट था कि दी पढ़ने में मन नहीं लगता है, सोचती हूँ कि कम से कम TRE 4 में सिलेक्शन हो जाए। मन नहीं लगता है, कभी कभी हम सभी का मन नहीं लगता है। इवन आज भी जैसे कि मेरा मन नहीं लग रहा है। 1-2 दिन बाद शायद से मेरे हस्बैंड को जाना है यहाँ से, और फिर वही लंबा सफ़र। अब सोच के कितनी सारी टेंशन होने लगती है कि मतलब फिर वही पुराना रूटीन कैसे रहेंगे, सब कुछ खुद से अरेंज करना होता है। एंड मेरी प्रॉब्लम तो ये सब है एंड और लोगों की लाइफ में और अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स होंगी। तो प्रॉब्लम्स तो हैं ही, बट इन प्रॉब्लम्स से निकलने के लिए, जो भी प्रॉब्लम्स लाइफ में चल रही हैं उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए या तो हम बाहर निकलें, कुछ काम करें, प्राइवेट ही काम करें। एक दिन किसी का ये भी कमेंट आया था कि मन करता है कि अब मतलब प्राइवेट जॉब ही पकड़ लूँ, बट प्राइवेट जॉब इतना इजी नहीं है। बहुत कम लोग होंगे लकीली कि उनको बहुत अच्छी जॉब मिल जाती होगी। अदरवाइज़ मुझे लगता है लड़कियों के लिए बहुत ही प्रॉब्लम होती है। अगर वो हाउसवाइफ हैं, उनका बेबी है, तो सब कुछ मैनेज करना बहुत ही मतलब मुश्किल भरा हो जाता है। ऐसा नहीं है कि लोग प्राइवेट जॉब नहीं करते हैं, जब कोई ऑप्शन नहीं बचेगा तो प्राइवेट जॉब तो करनी ही है। अब इतनी मेहनत कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है घर पर बैठने के लिए कर रहे हैं। जब भी गिव अप करना होगा तो ऐसा नहीं है कि वहीं पर द एंड हो जाएगा, वहाँ से फिर एक नई शुरुआत की जाएगी। बट अभी टाइम है, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी मेहनत करनी चाहिए, सारी चीज़ों को दरकिनार करनी चाहिए। एंड जिसका कमेंट था, मुझे लगता है उनका ही कमेंट था कि पीछे उनका बेबी जो 1 ईयर में 2 C-सेक्शन हो गए एंड बेबी लॉस भी हो गया, तो वो सारी चीज़ों से निकलना बहुत ही बड़ा टास्क है। लाइफ में आगे बढ़ना, मूव ऑन करना बहुत ही मजबूती भरा काम है। मैं शायद मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं क्या ही कहूँगी, बट मैं आपको यही बोलूँगी कि पीछे का सोचकर अपना आगे का नहीं ख़राब करना है, क्योंकि पीछे जो चीज़ें बीत गई वो तो बीत गई, बट आगे जो है ना उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अपनी लाइफ में सिर्फ आगे ही नहीं बढ़ना है, अपनी लाइफ को बेहतर, जितना बेहतर कर सकते उतना बेहतर भी बनाना है, उसके लिए मेहनत करनी होगी। आज बहुत सारे लोग हमारे आसपास ऐसे हैं जिनको लगता होगा ना कि क्या ही कर लेंगे, बट समय आएगा तो शायद उनको खुद से अपना जवाब मिल जाएगा, क्योंकि ये सब शो ऑफ नहीं है। अगर एक दिन नहीं पढ़ पाते तो कितना डिमोटिवेशन हो जाता है। मुझे लगता है कि मेरे जैसे और भी लोगों को फील होता होगा, क्योंकि जो भी इस सिचुएशन में पढ़ रहा है शादी के बाद बच्चे के साथ, वो ज़रूर अपनी सिचुएशन से अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए ही पढ़ रहा होगा, सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए ही पढ़ रहा होगा। वो मज़े के लिए नहीं कर रहा है, क्योंकि बिल्कुल भी आसान नहीं है कि आप इतने सारे काम करिए, फिजिकली इतना ज़्यादा थक जाइए एंड अब बच्चे को टाइम देते हुए फिर आप जो भी आपका टाइम बचता है, जहाँ पर लोग आराम करते हैं, इधर उधर बातें करते हैं, वो टाइम आप अपने स्टडी को देते हैं, तो ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। जिसको लगता है लगने दीजिए। मुझे लगता है कोई आपको भी डिमोटिवेट कर रहा होगा या फिर आपने भी कहीं से ऐसा सुना होगा। मेरे साथ भी ये सारी चीज़ें होती रहती हैं, बट पढ़ना है, दिमाग में बस ये चलता है कि नहीं पढ़ना है, पढ़ लिख कर कुछ लाइफ में करना है। आपका मन नहीं लग रहा है, पीछे आपके साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं, ऑब्वियसली मन नहीं लगता है, किसी का भी मन नहीं लगेगा अगर ऐसा कुछ जीवन में हो जाएगा, बट मन तो लगाना पड़ेगा ना। आप थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कीजिए, ज़रूरी नहीं है कि आप एक दिन में 6 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे ऐसे पढ़िए। आप 1 ही घंटे पढ़िए, थोड़ा ही पढ़िए, जो भी आपको इंटरेस्टिंग लगता है, जो भी सब्जेक्ट आप उसको पढ़ना स्टार्ट करिए धीरे धीरे। एंड उस नहीं मतलब सब्जेक्ट पढ़ने का मन है, कोई और बुक ले लीजिए, उसको पढ़िए, जो भी आपको अच्छा लगे। धीरे धीरे पुरानी बातों को भूलने की कोशिश कीजिए और ऐसा कुछ कीजिए जो आपको अच्छा लगता हो। और आपको अपनी थिंकिंग भी थोड़ी सी शायद चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि पीछे जो हुआ है वो इतना आसान नहीं था। सब कुछ हमेशा माइंड में चलता होगा, तो आप ये सोचने का कोशिश करिए कि अब से मेहनत करनी है, पहले जॉब पर फोकस करना है, पहले जॉब हो जाए एंड उसके बाद
देखेंगे लाइफ में आगे कब क्या होगा, भगवान जो चाहेंगे वही होता है। बस हम लोग सोचते हैं कि हमारे अकॉर्डिंग चीज़ें हो जाएं, बट जब तक किसी चीज़ का सही समय नहीं आता ना, तब तक वो चीज़ें नहीं मिलती हैं। हमारे हिंदी में एक कहावत कही जाती है कि समय से पहले भाग्य से ज़्यादा कुछ भी नहीं मिलता है। तो ये बात कहीं ना कहीं सच भी है कि जब तक किसी चीज़ का टाइम नहीं होता है ना, तब तक आप उसके लिए कितने भी हाथ पैर मार लीजिए, वो आपको नहीं मिलेगा, वो चाहे कुछ भी हो। आई थिंक मेरी ये बातें आपके लिए थोड़ी बहुत ज़रूर हेल्पफुल हों। और किसी ने मुझसे ये भी पूछा था कि शादी क्या भगवान की मर्ज़ी से होती है? तो शायद हाँ, भगवान की मर्ज़ी से होती है, बट कभी कभी कुछ कंडीशंस ऐसी हो जाती हैं कि हमें लगता है कि शायद हमारी फैमिली ने ही हमारे साथ बुरा कर दिया होगा। लेकिन कुछ हमारे साथ बुरा होता है तो कुछ तो अच्छा ज़रूर होता है। बट पता है हम सभी की आदत क्या होती है कि हमारे साथ जो बुरा हो रहा होता है ना, हमारा फोकस उस पर होता है, हमारे साथ जो अच्छा हो रहा होता है उसको हम सोच ही नहीं पाते हैं। तो मैं बस यही कहूँगी कि लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है उसको दरकिनार करते हुए अपना एक गोल बनाइए, और ये सब मत सोचिए कि भगवान की मर्ज़ी से हुआ है या फिर किसकी मर्ज़ी से हुआ है, क्योंकि ये सारी बातें ना बहुत तकलीफ़ देती हैं। आपके साथ जो कुछ भी, कुछ तो ऐसा अगर 100% में से 10 पॉइंट भी अच्छा है, कुछ भी 10%, तो आप उसके बारे में सोचिए और लाइफ में अपनी पॉजिटिविटी लाने की कोशिश कीजिए। मुझे पता है कि ये बोलना जितना आसान है, करना उतना ज़्यादा ही मुश्किल होता है, बट कोशिश करने में क्या जा रहा है, क्योंकि नेगेटिविटी के साथ लाइफ जीने से बेटर है कि कुछ पॉजिटिविटी ढूंढी जाए। एंड आज मैंने बताया कि ये जो व्लॉग था ये सैटरडे का था। तो सुबह में हस्बैंड कहीं काम से चले गए थे और शार्वी के साथ आज बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया मैंने, और काफ़ी टाइम बाद मैंने इतना सारा टाइम शार्वी के साथ बिताया और सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। क्योंकि मुझे लगता है जब से हस्बैंड आए हुए हैं तब से वही शार्वी के साथ खेलते हैं और वही ज़्यादा टाइम बिताते हैं, तो मैं अपना थोड़ा पढ़ाई पर एंड खाना पीना ये सब में ही रह जाती हूँ। तो फ़िलहाल बहुत ज़्यादा पढ़ाई हुई नहीं थी, एंड रात में फिर मैंने पढ़ा था, तो वो व्लॉग मैंने कल आप सभी के साथ शेयर भी कर दिया था, एंड ये वाला व्लॉग मैंने फिर नहीं शेयर किया था। तो इसका वॉइस ओवर आज मंडे को मैं कर रही हूँ, और आज भी अभी सुबह से मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, और मुझे लगता है 2-3 दिन मेरा थोड़ा सा डिस्टर्ब होने वाला है, बट फिर भी कोशिश करूँगी कि रेगुलर रहूँ। और आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो ब्लॉग के साथ, कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।